दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की स्पेसिफिक हीट सीवी का कंसेप्ट, इंटरनल एनर्जी चेंजेस फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का कंसेप्ट कोशिश की कि आसानी से समझा सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों पिछली कुछ वीडियो से हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस, एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैसेस। तो आज हम थोड़ा जो है ना वो गैसेस से निकल के बाहर आते हैं और सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं कि सॉलिड्स हों या लिक्विड्स हों, इनका स्पेसिफिक वॉल्यूम या डेंसिटी चेंज करना इतना आसान काम नहीं होता। ख़ुसूसन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, पानी के ऊपर बैठ भी जाएं तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। और सॉलिड का तो क्या ही कहने, वो तो जो है ना बड़ी मजबूत चीज़ होती है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को जिनकी स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, इनको हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। तो सॉलिड्स और लिक्विड जो हैं ये दोनों इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस ही हैं। अब दोस्तों पहले मैं इनकी थोड़ी स्पेसिफिक हीट की बात करता हूँ। दोस्तों आइडियल गैसेस के लिए हम स्पेसिफिक हीट्स की दो तरह से बात करते हैं। एक तो ये कि जब रिजिड टैंक होता है, यानी हमारा जो टैंक का वॉल्यूम होता है ये होता है कांस्टेंट, और दूसरा ये होता है कि हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस होता है जिसमें ये जो बाउंड्री है ये स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ मूव कर सकती है। तो ये यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। गैस में होता यह है कि जब हम उसको हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह टकराते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में तो वो इसकी बाउंड्री को मूव नहीं करवा पाते क्योंकि इसकी बाउंड्री फिक्स्ड है। लेकिन इस पिस्टन सिलेंडर वाले केस में जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ये इस बाउंड्री को भी थोड़ा सा मूव करवा देते हैं। तो इसलिए हम जो है वो आइडियल गैसेज में दो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे दोस्तों फिक्स्ड वॉल्यूम वाले केस में तो दोस्तों सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होने से रहा ही रहा, बाउंड्री मूव करने से रही, क्योंकि ये तो वैसे ही फिक्स्ड है। और जो दूसरा केस है जिसमें हम पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं या प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसमें जो लिक्विड का या सॉलिड का अपना वॉल्यूम है वही दोस्तों चेंज नहीं होना, तो उसने बाउंड्री को क्या खाक जाके मूव करवाना है। तो यहाँ पे कोई गुंजाइश बचती नहीं है, कोई ज़रूरत बचती नहीं है कि हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को अलग अलग बयान करें। तो यहाँ पे हम सिर्फ उसको एक ही टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हम दोस्तों थोड़ी बात करते हैं इंटरनल एनर्जी चेंजेस की फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो दोस्तों इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस के लिए, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए भी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ du इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इंटू dt। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिखा है। इसका मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो है ना वो सब्सक्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल c लिखें। तो मैंने ये cv को रिप्लेस कर दिया c से। अब अगर मैंने इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है फॉर अ सिस्टम बिटवीन टू स्टेट्स, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगा तो मेरे पास आ जाता है del u इज इक्वल टू u2 माइनस u1 1 से 2 स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इनटू dt। और ये दोस्तों किलो जूल पर kg यूनिट्स में आता है। अब दोस्तों इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने के लिए हमें स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल केसेस में स्पेसिफिक हीट की टेम्परेचर के साथ इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती, इसलिए हम स्पेसिफिक हीट की एवरेज वैल्यू ले लिया करते हैं जो अमूमन कांस्टेंट होती है। तो ये आ जाएगा सी एवरेज डेल्टा टी, या इसको मैं लिख सकता हूँ सी एवरेज T2 माइनस T1 किलो जूल पर kg। अब ये दोस्तों एवरेज स्पेसिफिक हीट जो होगी ये आप लेंगे जाके जो एवरेज टेम्परेचर होगा उसके ऊपर। ठीक हो गया दोस्तों। या एक तरीका ये है, अगर ये तरीका नहीं पसंद आता तो आपके पास एवरेज निकालने का एक और भी तरीका है कि आप पहले c की वैल्यू निकाल लें T1 पर और फिर c की वैल्यू निकाल लें T2 पर, फिर इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दें। दोनों केसेस में आपको ऑलमोस्ट सेम वैल्यू ही मिलती है। दोस्तों अब हम थोड़ी बात करते हैं इंथैल्पी चेंज फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो दोस्तों इंथैल्पी को हम डिफाइन करते होते हैं, आप जानते हैं, इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी टर्म का सम। अगर मैंने इंथैल्पी चेंज निकालना है बिटवीन टू स्टेट्स तो
तो मैं लिख सकता हूँ H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अब दोस्तों स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो तो कांस्टेंट रहता है सॉलिड्स या लिक्विड्स के लिए, तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ न्यू इंटू P2 माइनस P1 फॉर एन इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने अभी लिखा था कि हम इंटीग्रेट करेंगे स्पेसिफिक हीट को बिटवीन टू स्टेट्स प्लस न्यू P2 माइनस P1, और ये दोस्तों सारी वैल्यूज़ आ रही हैं किलो जूल पर केजी में। अब दोस्तों जिस तरह हमने इंटरनल एनर्जी में देखा था कि जो स्पेसिफिक हीट की वेरिएशन होती है टेम्परेचर के साथ वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती, इसलिए हम एवरेज वैल्यू इस्तेमाल कर लिया करते हैं T2 माइनस T1 प्लस न्यू इंटू P2 माइनस P1। अब दोस्तों यहाँ तक जो एक्सप्रेशन है ये तो है जी कॉमन सॉलिड्स के लिए भी और लिक्विड्स के लिए भी। अब मैं इसको थोड़ा सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए अलग आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। दोस्तों जो प्रेशर की टर्म्स है ये लिक्विड्स के लिए या गैसेस के लिए है, सॉलिड्स के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी ख़त्म। H2 माइनस H1 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू C एवरेज इंटू T2 माइनस T1। तो सॉलिड्स के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंथैल्पी बराबर भी होगी स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर के बराबर। अब लिक्विड्स के लिए दोस्तों दो केसेस हैं। लिक्विड के साथ कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है और कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मिसाल के तौर पर हीटर्स हैं या हीट एक्सचेंजर्स हैं दोस्तों, उनमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और जब लिक्विड को प्रेशराइज करते हैं पंप्स में उनके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब दोस्तों जब हीटर्स में प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो ये वाली टर्म जो है ये हो जाएगी ख़त्म, तो इसकी चेंज इन एंथैल्पी आ जाएगा इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो दोस्तों हीटर्स के लिए भी चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों बराबर वैल्यूज़ ही होंगे। अब दोस्तों पंप्स में जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये डेल्टा टी ज़ीरो होगा तो ये सारी टर्म ज़ीरो होगी, तो इसके लिए चेंज इन एंथैल्पी आ जाएगा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू P2 माइनस P1, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू डेल P। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जिस तरह P डेल V ये रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री वर्क फॉर क्लोज्ड सिस्टम, इसी तरह V डेल P ये रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री वर्क फॉर ओपन सिस्टम्स फॉर कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम्स। तो दोस्तों इसके बारे में जो है हम मज़ीद डिस्कशन अपने एंट्रोपी वाले चैप्टर में करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की स्पेसिफिक हीट CP/CV का कंसेप्ट, इंटरनल एनर्जी चेंजेस फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का कंसेप्ट कोशिश की कि आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।